स्टॉक डिस्कस किए थे। अगर आप उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। हम जो अभी पहले डेली बेसिस पे स्टॉक हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई करके एक वीकली में दिया है, ताकि हम एक पूरा, क्योंकि बीइंग ए स्विंग ट्रेडिंग हम एक पूरा वीक में भी एनालिसिस करें। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हमें एदर वीकली ट्वाइस और थ्राइस इन ए वीकली जहाँ पास हमें एक डिसेंट स्टॉक दिखेंगे, हम यहाँ वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। सो लास्ट के जैसे लास्ट वीक के कुछ स्टॉक थे, उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिगेड, आप देखिए ब्रिगेड हमने डिस्कस किया था। ब्रिगेड एक 10.42% का मूव दिया है। डिलीवरी में 4.19% का मूव दिया है, ये भी हमने लास्ट डिस्कस किया था। एईआई में भी ऑलमोस्ट 2.3, अगर इसका हाई देखें तो 2.3% के आसपास मूव दे दिया है। बट यह स्टॉक अभी अच्छा बना है तो आगे भी दे सकता है। और बाकी जो भी स्टॉक है, डीसीएम सीरम हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, और अपने लास्ट वीक क्लोजिंग से ये नो डाउट 17.88% का मूव दे दिया था। तो हमारा जो ऑलरेडी जो हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली आप 3 4 5% जो हमें बेटर टारगेट दिखे, क्योंकि इसका जो बेटर टारगेट होता है ये यहाँ पास 1123 के आसपास का होता है, तो उसने उसको हिट करके ही वापस आया है। तो दिस इज हाउ स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग। देखिए स्टॉक्स आर बेसिकली काफी कुछ हद तक मार्केट पे भी डिपेंड करता है, एंड बाकी एनालिसिस भी है। आप अगर एच डी एफ सी एएमसी भी देखेंगे, वो भी लास्ट वीक डिस्कस किया था, 4.39% रिटर्न दिया है। सो ऑलमोस्ट जितने स्टॉक थे सबने एक अच्छा डिसेंट मूव दिया है। अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक लेके आए हैं जो एक बेटर मूव दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टॉक है आईएफसीआई। आईएफसीआई स्टॉक को हम डेली में देखिए, डेली में उसने एक अच्छा 100 डेज मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद देन एक पहले तो इसने एक डोजी बनाया था, डोजी बना के हैमर बनाया था, जो आप यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद एक मूविंग डे एवरेज से सपोर्ट लिया था। मूविंग डे एवरेज से सपोर्ट लेने के बाद ये जो पैटर्न बनाया है, इसे हम 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं। तो एक अच्छा सा पैटर्न बनाया है, पिछले लास्ट तीन ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। ऑलमोस्ट हम यहाँ से देखेंगे तो ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 11-12% का रिटर्न दे दिया है। बट अभी भी ये स्टॉक जो है लास्ट डे ही इसने जो इसका मूविंग एवरेजेस है, जितने सिग्निफिकेंट ईएमए हैं उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। एंड डेली में भी वीकली में भी आप देखेंगे तो वीकली में भी जो यहाँ से आपका फरवरी 24 जहाँ से एक उसने लो बनाया था, जहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला था, देन उस एरिया पर से कंसोलिडेशन जोन था, उसके ऊपर गया, देन एक शूटिंग स्टार बना के नीचे आया, फिर अगेन वहां पास से रिजेक्शन मिल रहा था, तो अभी उसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया हुआ है। ये थोड़ा पूरा एक इसका कंसोलिडेशन जोन है। बट डेली और वीकली दोनों ही में इस स्टॉक ने इसी वीक अभी सारे मूविंग एवरेज से ऊपर का क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पास हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मंथली में भी आप स्टॉक को देखेंगे तो मंथली में भी जो पिछले बार मंथ में इसने शूटिंग स्टार नो डाउट बनाया था, बट अभी लास्ट जो जुलाई मंथ एंड हुआ है उसमें उसने उस लास्ट मंथ की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा में भी आप देखिए ये स्टॉक ने एक वीकली में एक नीचे से अच्छा बेस बनाया है। अच्छा बेस बना के जो इसके जितने सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस थे उनसे सपोर्ट लेके पिछले 2 वीक में वहीं पास कंसोलिडेट तो काफी दिन से कर रहा है, बट एक नॉट 100% हैमर, बट थोड़ा सा हैमर पैटर्न बनाया। डेली में भी आप देखिए, डेली में भी इस स्टॉक ने जो जितने भी मूविंग एवरेजेस थे उसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये स्टॉक को भी रखेंगे यहाँ रडार में। यहाँ पास एक यहाँ से हमें एक अच्छा बुलिश पैटर्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज कॉन्कॉर्ड बायो। कॉन्कॉर्ड बायो भी स्टॉक में देखिए कि एक रिसेंटली जो इसका मूव है वो काफी शानदार मूव है। अगेन वीकली में भी आप देखिए, वीकली और डेली में एक अच्छा बेस बना के गया है। यहाँ पास इस स्टॉक को हम जो इसका एक पहला टारगेट जो होगा यहाँ पास से वो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। पहला टारगेट हमारा 1458 का ही है, यहाँ से 1455। बट उसके बाद भी एक यहाँ से अगर उसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पास इसने कि यही है कि नीचे से एक प्यारा बेस बनाया है, और बेस बना के एक इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था, और जो लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और जो इसका रिसेंट हाई था
हम काफ़ी पुराना हाई नहीं जाके रिसेंट हाई था जहाँ पर इसने डोजी बनाया था 15 जून 2026 के, उसके ऊपर की एक क्लोजिंग दे दी है। तो जो अभी रिसेंट एक कंसोलिडेशन जोन था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से एक स्टॉक अच्छा मूव कर सकता है। एंड एक आरके फोर्ज है, आरके फोर्ज में देखिए आप, एक थोड़ा पुराना ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया हुआ है, बट अभी तो ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है, तो ये तो बनी हुई है। डेली और वीकली में आप देखेंगे तो एक वीकली की जो ट्रेंड लाइन थी लास्ट वीक, इसने उस ट्रेंड लाइन को एक ऊपर से लास्ट टू लास्ट वीक वहां पास सपोर्ट लिया था, और लास्ट वीक इसने एक 12% का मूव दिया है। और इसके अलावा इस वीक में क्या हुआ है, इससे पहले एक ये इसका पूरा कंसोलिडेशन जोन था, अगेन इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा लास्ट वीक के, और ये कंसोलिडेशन जोन हम बोल सकते हैं यहाँ पास कहीं, मतलब ऑलमोस्ट एक साल का एक कंसोलिडेशन जोन था। जुलाई 25 से ये हल्का स्टॉक गिरा था, देन फिर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद इसने लास्ट वीक इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा है। दिल्ली में भी आप देखिए, दिल्ली में भी पिछले तीन लास्ट वीक मतलब 3-4 दिन से एक अच्छा मूव है। हाल एक दिन पहले ये रिट्रेस करने आया था, बट ओवरऑल मूव अच्छा है, तो यहाँ पास स्टॉक को रखेंगे रडार में, ये भी एक यहाँ से एक अच्छा मूव जा सकता है। एमआरपीएल, एमआरपीएल में देखिए क्या हुआ है, एमआरपीएल में यहाँ पास एक इसने डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम बनाने के बाद इसने डबल बॉटम को ब्रेक किया था, ब्रेक होने के बाद एक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट फेल होने के बाद वापस नीचे आया, वापस नीचे आने के बाद अब ये देखिए, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बनाया, एक जो बुलिश और बियरिश पैटर्न्स हैं उसके वॉल्यूम भी समझ में आते हैं। जो पहला इसने बियरिश पैटर्न है वो 3.52 का लॉस, देन 4.39 का था, देन वो कम होके 1.39 पे आया, और ये एक कह सकते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पास अगर आप पुराना देखें यहाँ पास, तो फिर ये अपने सपोर्ट जोन से आया, सपोर्ट जोन से फिर एक इसने एक यहाँ पास हैमर तो नहीं बोलेंगे बट पुराने कैंडल से नीचे जाके एक उसने ओपन क्लोजिंग दिया था 2.11 का, देन 2.10, देन ये 1.86। अभी धीरे धीरे स्टॉक इसकी जितने भी बॉडी है, बॉडी के शैडो के ऊपर जा रहा है। वीकली में भी आप देखिए, वीकली में भी ये स्टॉक इस पूरे वीक ऑलमोस्ट नीचे गया अपने सारे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके, देन एक क्लोजिंग इसने एक हैमर टाइप में दिया। तो यहाँ पास एक स्टॉक का ये बोल सकते हैं कि इसको जो रिट्रेस करना था वो करके अभी वापस ही उठने की तैयारी में है। और एमआरपीएल का हाल ही फिलहाल में जो ये एक जो मंथली की हम बात करें, मंथली में भी इसने लास्ट मंथ जो एक बेयरिश कैंडल बनाई थी ऑलमोस्ट 13% डाउन में, उसको जून में एकदम लो गया, और जुलाई में उस कैंडल के 143 140 जो इसका हाई था, उस हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ की कैंडल थी दैट इज 169.90, और जो क्लोजिंग है दैट इज 160.994, तो बहुत पास से इसने जस्ट हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पास से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एमआरपीएल में। ऐसा स्टॉक इज मेदांता, मेदांता में आप देखिए वीकली में एक इसने डबल बॉटम फॉर्म किया, डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद एक ये ब्रेकआउट की तैयारी में है। बट ये कि ये स्टॉक यहाँ भी पहले अगर हम यहाँ पास एक हॉरिजॉन्टल जहाँ पास इसका हाई गया है, वो हाई से ये स्टॉक पहले भी 2-3 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। अगर हम वीकली में देखें तो ये इस हाई को अगले दिन इसने ब्रेक किया था, बट ब्रेक करने के वेरी नेक्स्ट डे 19 फरवरी 2024 और नेक्स्ट वीक में ये 11% डाउन हो गया था। फिर देन इसी रेंज में अप्रैल 2024 को टच किया, देन नीचे आ गया, और अभी वापस एक डबल बॉटम बना के यहाँ पास अगर हम ये डालें तो ऑलमोस्ट, हाँ, एक डबल बॉटम बना के वापस ये स्टॉक यहाँ पास है। ये स्टॉक में हमें एंट्री तब लेनी है जब ये यहाँ पास जो इसका जो मैंने मार्क किया है दैट इज 1441, तो ये 1441 से अपन थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल जोन में ले लेंगे, 1441 से 1480, ये जो 20-25 पॉइंट के पॉइंट है, या तो वहां पास वो कंसोलिडेट होगा अभी, या फिर अगर उसको ब्रेक करता है तब हम यहाँ पास ब्रेक होने के बाद 1-2 दिन सस्टेन करने का वेट करेंगे, अगर सस्टेन करता है तब यहाँ पास एक अच्छी पोजीशन पे ले सकते हैं। सो दिस आर फ्यू स्टॉक जो हम नेक्स्ट वीक रखेंगे रडार में। देन अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है, हमारा कोई भी यहाँ पास बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाई और सेल जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
देन मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है सेम चैनल से ही, मैंने उस पेज में भी कुछ स्टॉक डाले थे ट्यूसडे वेडनेसडे में। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर दिन वीडियो अपलोड करें, बट हम कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक हमें दिख रहे हैं, जो एक बेटर मुंह दे सकते हैं, वो वहाँ पास पोस्ट करें। बाकी आप वो पेज भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।